कैसे आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा। पता है अब तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया ना सब एक बात कहते हैं सबसे भयानक क्वेश्चन है भैया ये। और मैं जब वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं ना खुद आकर के कहते हैं भैया बहुत आसान बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का। स्टार्टिंग में कहेंगे भयानक है और एंड में आकर के कहेंगे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। गारंटी करता हूं आपको भी ऐसे ही लगेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहता है हसन बाय टू काइंड ऑफ क्लोथ, यानी कि हसन ने दो प्रकार का कपड़ा खरीदा है। सबसे पहले स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है जी। हसन जो है वो एक लड़का है जो कपड़ा खरीदता है, उसको बनाता है और उसको मार्केट में जाकर के बेच देता है अपनी दुकान पे, ठीक है जी। कोई बच्चा नहीं है ये। शर्ट मटेरियल उसने जो खरीदा 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से खरीदा है। और ट्राउजर मटेरियल डेट कॉस्ट हिम 90 रुपीज पर मीटर। जो ट्राउजर यानी खरीद पैंट का जो उसने कपड़ा खरीदा है 90 रुपए पर मीटर के हिसाब से खरीदा है। क्लियर हुआ। आगे फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर। यानी कि उसने क्या करा 3 मीटर जब उसने शर्ट का कपड़ा खरीदा तो साथ में उसने 2 मीटर कपड़ा ट्राउजर का भी पैंट के लिए भी खरीदा। उसने ये नहीं बताया है कि शर्ट उसने कितनी ली है ट्राउजर उसने कितने लिया। उसने सिर्फ एक हमें रेशो टाइप दे दी कि 3 मीटर जब वो उसने शर्ट का कपड़ा खरीदेगा तो 2 मीटर वो ट्राउजर का भी खरीदेगा। इस बात को भी मैं तुम्हें यहां पे समझाता हूं। क्या पता उसने एक शर्ट खरीदी होगी तो 3 मीटर उसने शर्ट के लिए और 2 मीटर उसने ट्राउजर के लिए। क्या पता उसने एक ना खरीद के 2 शर्ट खरीदी हो तो 2 शर्ट के लिए उसने 6 मीटर लिया होगा। ये एस जो है शर्ट के लिए और 2 ट्राउजर खरीदे होंगे तो 40 4 ट्राउजर। क्या पता, मुझे अभी नहीं पता। वैसे आपको एक बात समझाना जा रहा हूं ये रेशो में क्यों बोल रहा हूं। क्या पता उसने 10 खरीदी हो तो 10 के लिए क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर एक 3 है, एक शर्ट के लिए अंदर 3 मीटर कपड़ा लग रहा है तो फिर 10 के अंदर कितना लगेगा 30। और इसी तरीके से ट्राउजर के अंदर कितना लगेगा 20। तो कैन बी से ये इसने रेशो दे दिया शर्ट और ट्राउजर के बीच के कपड़े की। क्लियर हो गई तुम लोगों को ये वाली मेरी बात। वैसे मैं बात दोबारा भी समझाऊंगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, बाकी थोड़ा बैक जाके दोबारा भी देख सकते हो। क्लियर। आगे क्या कहता है जब वो ऐसा लेकर के आ जाता है उसके बाद उसको वो बेचता है। तो जो बेचता है जो शर्ट बेचता है 12% के प्रॉफिट पे और जो ट्राउजर है वो बेचता है 10% के प्रॉफिट पे। क्लियर हुआ। इस तरीके से जो टोटल सेल उसने कर दिया है 36,600 रुपए की कर दिया। अब सीधी सी बात है यहां से 36,600 रुपए देख करके तुम एक बात को तो पता लगा सकते हो। बच्चे यहाँ की जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया शर्ट तो एक ही बोली है उसने। खुद बताओ यार एक शर्ट और एक ट्राउजर 36,600 को बिक सकता है? नहीं। तो यानी कि शर्ट भी बहुत सारी है और ट्राउजर भी बहुत सारे हैं बट उनकी रेशियो क्या है 3:2 है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्या पता वो 300 हो शर्ट और 200 ट्राउजर कह सकते हैं बट मुझे पता नहीं है। बट मैं तुम्हें ये बता दूं ये रेशियो है। क्लियर हो गया तुम लोगों को। अब लेट करेंगे जो हम शर्ट के लिए कपड़ा खरीदेंगे और लेट करेंगे जो हम ट्राउजर के लिए कपड़ा खरीदेंगे। तो लेट क्लोथ फॉर शर्ट उसको हम क्या लेट कर लेंगे 3x मीटर। ठीक है जी 3x मैंने आपको बता दिया है 3 मीटर यहां पे क्वेश्चन के अंदर आप लिख सकते हैं। और लेट कर लेते हैं जो क्लोथ उसने खरीदा होगा किसके लिए फॉर ट्राउजर के लिए। वो कितना है 2x मीटर होगा। अब वो एक शर्ट का भी हो सकता है 10 शर्ट का भी हो सकता है। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो तब आ जाएगा। इतना क्लियर है तुम लोगों को। अब जब उसने कपड़ा खरीदा तो सीधी बात है उसने पैसे भी दिए होंगे, ठीक है। तो जब उसने शर्ट खरीदा तो शर्ट के लिए उसने 50 रुपए पर मीटर दिया है और ट्राउजर के लिए उसने 90 रुपए पर मीटर दिया है। तो वो उसको कॉस्ट पड़ी है। कॉस्ट यानी कि जितना उस बंदे को पड़ रहा है खरीदने पे, लागत कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट उसको कितनी किसकी क्या कहते हैं शर्ट की। मैं देखो यहाँ पर ना थोड़ी जगह कम रहेगी, ठीक है ना। मेरी बात सुनना तो हाथ क्या प्लीज इसको नोट करते हुए चलना आप लोग। तो शर्ट की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी 3x जो हमने लेट करा है 3 और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं 50 रुपीज से। क्लियर। तो कॉस्ट कितनी आ गई है 150x आ गई है। ये शर्ट के लिए उसको पैसा देकर के आना पड़ेगा। और ट्राउजर की जो कॉस्ट आएगी उस बंदे को वो कॉस्ट कितनी आएगी देखो। ट्राउजर को आपने क्या लेट करा है उसके कपड़े को 2x लेट करा है, ठीक है जी। दोबारा बता रहा हूं ये एक शर्ट का भी हो सकता है 100 शर्टों का भी हो सकता है। क्लियर हो गई। यहां पर आप इस वाली बात को ढंग से समझ लेना। और
इसके पैसे कितने हैं 90 रुपए के हिसाब से, तो इसका कितना आ जाएंगे 180 एक्स आ गया। क्लियर हो गया। देखो 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो 150, यहाँ पे एक्स लगा देना, 2 को 90 से मल्टीप्लाई कर लो 180 आ जाएगा। यहाँ पर मीटर नहीं लगेगा, ये कॉस्ट है, ये रुपीस के अंदर होती है। पहले ना मेरी बात मानो, आप लोग इतना नोट कर लो, वो थोड़ी जगह कम है तो मुझे बार बार इसको रब करना पड़ेगा। क्वेश्चन लेंथी है बट आसान और कॉन्सेप्चुअल है। थोड़ा ये वाली बात बता देता हूँ, अगर उसने एक खरीदी होगी तो 3 मीटर उसने किसका शर्ट का लिया होगा, 2 मीटर उसने ट्राउजर का। मान लो उसने 2 शर्ट और 2 ट्राउजर खरीदे होंगे तो 6 मीटर और 4 मीटर। क्या पता उसने 10 खरीदे होंगे तो 30 और 20 मीटर। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को। मैंने यहाँ पर लेट कर दिया है, कॉस्ट निकाली है जितने उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये कॉस्ट है, तो 3x को मैंने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और ट्राउजर को 2x को मैंने 90 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना करो, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए बाकी का जो मैं पोर्शन है आपको मैं यहाँ पे कवर अप करवाऊंगा। तो कवर अप करवाने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखो इसने टोटल सेल दी है 36,600 रुपए की। क्लियर हुआ। अब देखो इससे हिंट क्या मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो निकाल दिया है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है सेलिंग प्राइस के। कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस के इक्वल लग दूंगा, क्या मेरा आंसर आएगा? नहीं आने वाला। जब भी आपको दो चीजें अगर आपस में इक्वल रखनी है ना, तो दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। या तो कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस के इक्वल रखो, सेलिंग प्राइस को या फिर सेलिंग प्राइस के इक्वल रखो। तो देखो इससे तो मैं कॉस्ट प्राइस नहीं बता सकता कि, बट जो ये दे रखी है ना, इस कॉस्ट प्राइस को मैं सेलिंग प्राइस के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। क्लियर। वो कैसे कन्वर्ट करूंगा? प्रॉफिट को ऐड करके। इसने प्रॉफिट दे रखा है हमें, प्रॉफिट कितना दे रखा है शर्ट के ऊपर 12% का, और 10% का किस पे दे रखा है? ट्राउजर का। आई नो तुम्हें ढंग से बात समझ नहीं आई है, बट मैं आप लोगों को यहां पर करके बताऊंगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले बस ये समझ लो, मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा शर्ट का, फिर सेलिंग प्राइस निकालूंगा मैं किसका? ट्राउजर का। और जो भी मेरा आएगा ना, उन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। टोटल सेल मेरी कितनी की थी? 36,600 के मैं बराबर पे लिख दूंगा, और अपने आप ना एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आओ एक बार करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सेलिंग प्राइस निकालूंगा। सेलिंग प्राइस का आप लोगों ने बचपन में फॉर्मूला पढ़ रहा था। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू में कॉस्ट प्राइस प्लस के अंदर प्रॉफिट। क्लियर हुआ आपको? देखो ये फॉर्मूला बना कैसे था। मान लो अगर आप लोगों ने कुछ भी खरीदा, मान लो आपने कोई चीज 20 रुपए की खरीदी है, ठीक है, 20 रुपए के अंदर आपने अपना मार्जिन 10 रुपए का रख दिया है, तो 20 जो आपको पड़ी थी और 10 रुपए का आपने अपना मार्जिन रख दिया, तो 20 जमा 10 यानी कि 30 रुपए का आपने उसको मार्केट में जाकर के बेच दिया। तो इसलिए कॉस्ट प्राइस के अंदर हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। बाय चांस अगर किसी को सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला नहीं समझ आता ना, इसलिए बताया मैंने आप लोगों को। तो सेलिंग प्राइस निकाल लूंगा सबसे पहले मैं किसका? शर्ट का। तो वही तरीका देखो, कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस शर्ट की क्या दे रखी है? 150x दे रखी है, मैंने इसको यहां लिख दिया। आराम से कराऊंगा, आराम से देखना। प्रॉफिट कितना दे रखा है शर्ट के ऊपर? वो दे रखा है भैया 12% का। तो 12% जो उसका है किसका होगा? कॉस्ट प्राइस का होता है। तो 12% 12/100 गुणा में 150। देखो परसेंट को हटा करके नीचे 100 आ जाता है। इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 10 से ये 15 कैंसिल, 5 के बारे में 10 आता है 2 पर, और ये 15 आएगा मेरा 3 पर। ठीक है जी। अब देखो इस 2 को मैं इस 12 से काट दूंगा, यहां पर मेरा 6 आ गया, और 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बीच में साइन क्या है मेरा? मल्टीप्लाई का। तो कह सकते हैं 150x प्लस में 18। ठीक है जी, और यहां पर x जरूर लिखना। ठीक है जी, रह गया था ये 160x मेरा, 168x मेरा, ये क्या आ गया मेरा? कॉस्ट प्राइस आ गया है शर्ट का। दोबारा देखो मैंने करा क्या है, कॉस्ट प्राइस मेरी 150x है, प्रॉफिट मेरा 12% का, तो 12% कॉस्ट का ही होगा, तो 12% का साइन हटा के मैंने 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई में 150। 0 को 0 से मैंने कैंसिल करा, इस 10 को मैंने 15 से कैंसिल करा 5 के टेबल से, ऊपर मेरा 3 आ गया, इधर मेरा 2 आ गया। इस 2 को मैंने इस 12 से कैंसिल करा, 2 के टेबल में 12 किस पर आता है? 6 पे। 6 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पर मेरा 18x आ गया। 150x प्लस में 18x मेरा 168x आ गया। ये मेरा सेलिंग प्राइस है, किसका है? शर्ट का है। आप लोगों को समझ आ गई ये वाली मेरी बात? देखो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं ना कि क्या क्वेश्चन बड़ा है, आसान है पर बड़ा है। तो ये जो मेरे शर्ट का तो मैंने यहां पर निकाल दिया है, जो ट्राउजर का है ना उसको मैं यहां पर निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लेना। वो क्वेश्चन ना इसलिए करो, हाथ के नोट करते चलो आप लोग। ट्राउजर का जब मैं निकालूंगा तो ट्राउजर के लिए बस मैं टी लिख रहा हूं, बस ये समझ लेना सेलिंग प्राइस है ये। ओके, यहां पर देखना मैं नहीं दिखूंगा, तुम्हें मेरा हाथ दिखेगा। तो वही आपको पहले कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है इसका? 180x दे रखा है।
180x के अंदर फिर मैं 10% का इसके अंदर प्रॉफिट है, जैसे कि आपने यहाँ पे दे रखा है, तो 10% ऑफ 180x, 10% मल्टीप्लाई में 180 मेरा क्लियर। अब देखो बहुत सिंपल है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और इस वाली जीरो से ये जीरो कैंसिल, 180x प्लस में यहां पर 18x इक्वल्स टू में 198x। ये क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस है, किसका है, ट्राउजर का है। मैंने क्या करा, इस जीरो से ये जीरो काटी और इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काटी, तो 1 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18x आ गया। 180x के अंदर 18x में प्लस कर दूंगा, 198x आ जाएगा। ये मेरा सेलिंग प्राइस है, किसका है, ट्राउजर का है। वहां पे मैंने आपको शर्ट का निकाल के दिखा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा और टोटल मेरी सेल कितनी हुई थी, 36,600 के इक्वल रख दूंगा। बाकी का पोर्शन मैं यहाँ पे कवर अप करूंगा, तो प्लीज आप इतना नोट कर लो। ये मैंने, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट के अंदर मैं प्लस कर दूंगा सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर को, और टोटल सेल मेरी यहां पर देख लो आप लोग कितने की आई थी, 36,600 रुपए की, यानी कि इतना उसको मिला था बेचने के बाद। तो देखो ये समझाना चाह रहा था, सेलिंग प्राइस के इक्वल सेलिंग प्राइस को ही रखोगे तभी तो बात बनेगी ना। और ये 36,600 शर्ट और ट्राउजर दोनों को मिला करके था। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट की 168x आई है, जैसे कि आप वहां पे देख सकते हैं, आप चाहो तो रुपीस का साइन लगा सकते हो। और सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मेरी कितनी आई है, 198x आई है, क्लियर, इक्वल्स टू में 36,600, 36,600। जब आप इनको ऐड कर लोगे ना, तो आपका आंसर आएगा 366x इक्वल्स टू में ये मेरा एज इट इज। अब ध्यान देना, मैंने आपको बता रहा मल्टीप्लाई का दूसरे साइड अगर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो x को तो यहीं पे रहने दो, 36,600 को डिवाइड कर दूंगा किससे, मैं इससे 366 से। देखो ये 6 है, ठीक है जी। अब ध्यान देना, ऐसे डिवाइड करने के लिए बच्चे टाइम ले लेते हैं, वो डिवाइड ही करने लग जाते हैं। अब ना एक काम करो, ये तो दो जीरो है ना, इनको छुपा लो। जब आप इन दो जीरो को छुपा लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और पीछे लगा देना डबल जीरो जो आपने छुपाई थी। क्लियर होगी मेरी बात लोग, नहीं तो डिवाइड करके देख लेना। तो यानी कि x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 100। यहाँ पर आके बच्चे रुक जाते हैं। अब क्वेश्चन मेरे कहने से उसके लास्ट लाइन पढ़ो, क्या बोल रहा था, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, उसने कितना मटेरियल खरीदा था ट्राउजर का। और मैंने आपको पहली लाइन में बता दिया था कि उसने ट्राउजर क्यों मैंने लेट करवाया था, 2x, याद है। मैंने आपको बोला था शर्ट के लिए उसने कितना खरीदा था, 3x, और ट्राउजर के लिए उसने खरीदा था 2x। तो मैं ट्राउजर वाली बात तुम लोगों को समझ आ गई है। तो ट्राउजर को हमने क्या लेट करा था, 2x, तो 2x हमने लेट करा था कि कितना मीटर है, 2 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x की वैल्यू मेरी 100 आई है, 2 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा क्या आ गया यहाँ पर 200 मीटर आ गया। तो ये इतना कपड़ा उसने ट्राउजर के लिए खरीदा था। यही अगर ये शर्ट के लिए बोलता तो 3 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता, बिकॉज मैंने उसको 3x लेट करवाया था। ठीक है, यहाँ पर आकर के बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं 3 मीटर और 2 मीटर वाली बात में। एक्चुअली ये रेशो है, उसने ये नहीं बताया था कि कितने मीटर शर्ट का खरीदा था, उसने बस ये बोल दिया कि शर्ट के लिए यार 3 मीटर लगता है और जब ट्राउजर बनाता तो 2 मीटर लगता है। एक कॉम्बिनेशन टाइम दे दिया था, इसलिए मैंने इसको रेशो के अंदर लेट करवा दिया था तुम लोगों को। समझ आती है मेरी बात। देखो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत लेंथी था, बार बार इसको रफ करना पड़ा है। वैसे मुझे पता तुम लोगों को समझ आ गया होगा, तुमने नोट्स बनाया, बट बाय चांस तुमने नोट्स नहीं बनाया तो वीडियो को बैक जाओ और बैठ करके नोट बनाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आगे आने वाले टाइम में बहुत हेल्प देगा तुम्हारी। ठीक है ना, पेपर में बहुत बार ये आता है, तो प्लीज इसको दोबारा से अभी के अभी कर लो। ठीक है जी। और बाकी आप लोगों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार देखो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करो। मतलब वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है, और पता है एक्चुअली कई बार इतने ज्यादा पसीना आ जाते हैं क्योंकि पंखे वंखे वो बंद रखना पड़ता है, क्योंकि उससे बैकग्राउंड नॉइज आ जाता है। ऑलरेडी रोड साइड एडिट कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और दूसरा ना थोड़ा वॉल्यूम कम करके देखा करो जिससे बैकग्राउंड नॉइज का तुम्हें इफेक्ट ना है। मैं सिर्फ मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों को ढंग से पढ़ाई समझ आए। ठीक है ना, कमेंट जरूर करे करो वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो के अंदर और क्या इंप्रूवमेंट करी जा सकती है, कौन सा पोर्शन आपको ढंग से समझ नहीं आया तो मैं उसको कमेंट के अंदर रिप्लाई कर सकूं। ठीक है जी। बाय चांस अगर कोई नया क्वेश्चन है, अगर आप अदर बुक से सॉल्व करते हो तो आप उसको भी लिख सकते हो, तो मैं आपको उसको भी सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें पूरा 8th क्लास का कोर्स आएगा, और जब आप 9th में भी आ जाओगे ना, इसमें 9th का भी मैं पूरा कोर्स डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।